हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया से अर्मानिया और अर्मानिया से सऊदी अरेबिया आने के डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कोशिश करूंगा इस वीडियो में सिंपल तरीके से आपको बताऊं ताकि जो भी लोग आने का प्लानिंग कर रहे हैं वो बिना किसी के मदद के प्लान कर पाएँ। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं वो अर्मानियन गवर्नमेंट के वेबसाइट से मैंने कलेक्ट करा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। जो भी बात आपको यहाँ में मैं बता रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी आप प्लान करेंगे ट्रैवल अपना तो उस लिंक को क्लिक करके एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि ट्रैवल रेगुलेशंस बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है। क्या पता 5 दिन बाद अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो अलग नियम होगा। ओके, और अब तक मेरे पास ऐसा कोई आदमी का इन्फॉर्मेशन नहीं है जो अर्मानिया से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करा हो। इंडिया से अर्मानिया, उसमें क्वारंटीन 15 दिन रुक के वहाँ पे और फिर सऊदी अरेबिया आया हो। तो ये पहला वीडियो है ये सीरीज का, और जैसे ही कोई लोग ट्रैवल करेंगे या कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो जैसा मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बताता आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सारा 0 से लेके 10 तक, इस वीडियो में भी उसी हिसाब से बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं। ठीक है, एक बार माइंड में वो सीक्वेंस बना लीजिए कि क्या सीक्वेंस में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में। फिर बताऊंगा वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वीज़ा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल करने के लिए। तीसरा बताऊंगा कोविड टेस्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ओके, चौथा मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम इंडिया टू अर्मानिया। ओके, पांचवा मैं आपको बताऊंगा होटल बुकिंग। अर्मानिया में जब आप रहेंगे 15 दिन तो उसके कॉस्ट कितने होंगे, कौन कौन से होटल्स हैं, पांचवा वो। छठा मैं आपको बताऊंगा अर्मानिया में फूड एक्सपेंस, आप 15 दिन रुकेंगे तो कितना खर्च आएगा। ओके, वो पांचवा। छठा मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम अर्मानिया टू सऊदी अरेबिया। ओके, और आठवां मैं आपको बताऊंगा जब आप अर्मानिया में होंगे तो आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा सऊदी आने से पहले, उसके बारे में बताऊंगा। और 9th पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा एज यूजुअल एक एस्टिमेटेड बजट। ये सारे जो आपको प्लानिंग करने में, अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया टू अर्मानिया और अर्मानिया टू सऊदी अरेबिया आने का, तो एस्टिमेटेड कितना खर्च हो सकता है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये सही होगा जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आपके ट्रैवल डेट के मुताबिक। तो पहले शुरू करते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ओके, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर होंगे तो आप आराम से ट्रैवल कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो क्या कौन कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है आपके पासपोर्ट। ओके, अर्मानिया ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट में 3 महीने का वैलिडिटी और 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए। पर आप सऊदी अरेबिया भी जाएंगे वहाँ से, लेकिन सऊदी अरेबिया का रिक्वायरमेंट है 6 मंथ का। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पासपोर्ट में 6 महीना का मिनिमम वैलिडिटी होना चाहिए और 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। ओके, ये हो गया पासपोर्ट। दूसरा आपको चाहिए अर्मानियन वीज़ा। ओके, आप ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं और आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रैवल करने से पहले। ये वीज़ा के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जो भी मैं आपको अभी पॉइंट बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके बारे में आगे और डिटेल में कवर करेंगे। तो अर्मानियन वीज़ा हो गया। होटल बुकिंग चाहिएगा आपको जितना दिन आप वहाँ पे रुकेंगे। चौथा आपको फ्लाइट टिकट्स इंडिया टू अर्मानिया। ओके, पांचवा आपको कोविड रिपोर्ट चाहिएगा, कोविड PCR का नेगेटिव रिपोर्ट इंडिया से जब आप ट्रैवल करेंगे। ठीक है जी। और छठा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिएगा, जितना दिन आप वहाँ पे रुक रहे हैं मिनिमम उतने दिन का, और वो कोविड कवर होना चाहिए। और ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपको नॉर्मल सा ट्रैवल इंश्योरेंस है जो आप दुबई जाने के लिए जैसे लेते थे या फिर कोई भी कंट्री जाने से पहले लेते तो वही है। ओके, सातवां आपका सऊदी वीज़ा, अगर आप इकामा होल्डर है तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा, और अगर विजिट वीज़ा होल्डर है तो जो भी आपका वीज़ा कैटेगरी है वो सऊदी वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। ओके, खाली टूरिस्ट वीज़ा छोड़ के कोई भी जा सकते हैं। आठवां आपका फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम अर्मानिया टू सऊदी अरेबिया। नौवा आपका 9th जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट। जब आप अर्मानिया से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करेंगे तो आपको एक कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। तो ये हो गया। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए आप अगर सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं वाया अर्मानिया। अब चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जिसमें
जो दूसरा पॉइंट पासपोर्ट के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा है अर्मानियन वीज़ा के बारे में, ठीक है। ये वीज़ा को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। आप जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है अर्मानिया का, उसके वेबसाइट में जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो पेज दिखेगा उसमें आप चेक कर सकते हैं कंट्री के नाम से कि आपको वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप उस पेज में जाएंगे तो वहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेनर लिखा होगा और कंट्री और टेरिटरी लिखा हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे कंट्री आएगा, आप इंडिया को सिलेक्ट कीजिएगा, इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बाजू में जो चूज़ पासपोर्ट टाइप लिखा हुआ है उसमें आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट, क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करेंगे ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर होंगे तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके पास जो स्क्रीन में आ जाएगा वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड बोल के, उसके नीचे कुछ गाइडलाइंस भी लिखे होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको ई वीज़ा बोल के एक लिंक है, उस पर क्लिक करना रहेगा, तब आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीज़ा तो चाहिए, ये कंफर्म हो गया। आप अभी यहाँ पे जो ई वीज़ा लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। ऐसे में इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। ई वीज़ा में क्लिक कीजिए, ओके। ई वीज़ा में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक पेज खुल जाएगा ई वीज़ा इशुएंस सिस्टम के नाम पे। उसमें दो ऑप्शन रहेगा, अप्लाई फॉर वीज़ा, ओके, अप्लाई फॉर ई वीज़ा और चेक एप्लीकेंट स्टेटस। आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप अप्लाई फॉर ई वीज़ा क्लिक कीजिएगा। दो तरह का वीज़ा है उसमें, एक है 21 डेज़ का और दूसरा है 128 डेज़ का, ओके। दोनों नॉन रिफंडेबल है और ये एक्सटेंडेबल भी है, ओके। ये एक्सटेंडेबल है लेकिन नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अप्लाई फॉर ई वीज़ा में क्लिक करने से पहले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने पड़ेंगे अगर आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। पासपोर्ट आपके पास होने पड़ेंगे, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होने पड़ेंगे जो आपको अपलोड करने हैं, ओके। आपके पास होटल रिजर्वेशन होना ज़रूरी है और आपको $7 का फ़ीस पे करना पड़ेगा। 6 + 1 $7 आपको पे करना रहेगा, ओके। जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करना रहेगा। आप क्लिक कीजिए इसके बाद अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे, ठीक है। जैसे आप अप्लाई फॉर ई वीज़ा में क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको लिखा रहेगा चेक योर एलिजिबिलिटी। उसमें अपना सिटीजनशिप आप सेलेक्ट कीजिए, ओके। सिटीजनशिप इंडिया लिखिए, आईडी टाइप में आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट लिखिए, अपना ईमेल आईडी लिखिए, यहाँ पे कैचे भर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके ईमेल में एक लिंक भेजा जाएगा कंफर्मेशन के लिए जो 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है, ओके। इस तरह का कोई लिंक होगा। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको स्क्रीन में भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। आपका ईमेल में एक लिंक चला गया होगा, फिर आप अपना ईमेल को खोलिए जाके। ईमेल में खोलेंगे तो इस तरह का एक आपको वेरिफिकेशन आया होगा, ईमेल वेरिफिकेशन। नीचे कन्फर्म का बटन होगा, कन्फर्म के बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको आ जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पेज में आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भरना रहेगा। इसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे जहाँ पे आपको पर्पस क्या है, क्यों आ रहे हैं, कितने दिन के लिए रुकेंगे, ये भरना रहेगा। फिर आप सबमिट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगा सारा जो आप फिल करें कन्फर्म करने के लिए, फिर पेमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। लेकिन अभी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है वो देख लेते हैं। जो नॉर्मल आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सब भरना है और यही पेज में आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स कैसे होना है वो आपको यहाँ पे लिखा गया है। आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी भी सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है यहीं पर। और कुछ डॉक्यूमेंट है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, वो भी आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सारे अपलोड कर देंगे, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्लियर कट लिखा है कि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और वीज़ा फीस नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। आप ये अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा तो वहाँ पे पर्पस एंड ड्यूरेशन लिखा रहेगा। फिर आप डाटा अपना जो भी फिल कर रहे हैं उसको कंफर्म करना रहेगा। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको पेमेंट ऑप्शन में ले जाएगा। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अपना $7 $7 आप भर दीजिएगा, ओके। भरने के बाद जैसे ही आप भर देंगे आपको एक कंफर्मेशन आएगा जिसमें आपको एक एप्लीकेशन आईडी आएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन आईडी से आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं।
इसके ट्रैक करने के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्लिक करे थे तो उसके राइट हैंड साइड में था एप्लीकेशन स्टेटस वाला, तो उसमें क्लिक करके अपना एप्लीकेशन आईडी डाल दीजिएगा और कैचे भर के चेक वीज़ा स्टेटस कीजिए, तो आपको वीज़ा का स्टेटस पता चल जाएगा। ओके, ये 3 वर्किंग डेज लगता है आपको वीज़ा आने में। ठीक है जी, तो ये सारे क्विक इन्फॉर्मेशन था आपको जो वीज़ा से रिलेटेड। अब ये जब करेंगे तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, कोविड रेगुलेशंस के बारे में। जब आप इंडिया से अर्मानिया ट्रैवल करेंगे तो आपको एज़ यूजुअल बाकी कंट्री की तरह कोई भी ICMR अप्रूव्ड लैब से आपको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा विदिन 72 आवर्स आपके फ़्लाइट डिपार्चर के। 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है कि जो कोविड PCR का रिपोर्ट होगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो रिपोर्ट या तो इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, आपका नाम होना चाहिए, उसमें आपका सर नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट नंबर होने चाहिए। ओके, और जो रिपोर्ट होगा वो ऑफिशियल लेटर हेड में होना चाहिए लैब का। ठीक है जी, और लैब का कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, उसमें टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव वो तो रहेगा ही, और साइन होना चाहिए और सील होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन करा है। तो ये कोविड टेस्ट है, अगर आप नहीं करवाते हैं इंडिया में तो यही कोविड टेस्ट आप अर्मानिया में भी जाके करवा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। आपको रिपोर्ट 48 आवर्स में मिलेगा और आपको आइसोलेट रहने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोविड टेस्ट जो है इंडिया में ही करवा के जाएं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कोविड टेस्ट इंडिया में आपको करवाना रहेगा। अब बात करते हैं किसका, फ़्लाइट टिकट्स का, इंडिया टू अर्मानिया का। अर्मानिया जो कि अर्मानिया का कैपिटल सिटी है, क्या है, येरेवन, YEREVAN। ओके, येरेवन। वहाँ तक का डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से है नहीं। ओके, बहुत सारे फ़्लाइट्स ऐसे हैं जो वाया UAE है और कुछ फ़्लाइट्स ऐसे हैं जो वाया यूक्रेन है। तो UAE से तो ट्रांजिट भी अभी अलाउ नहीं है, तो फिर आप 14 मई तक के बाद ही आप प्लान करेंगे। अगर आपको उससे पहले जाना है तो आप एक यूक्रेन का फ़्लाइट है जो दिल्ली से मैंने चेक करा है, कितने तारीख का, 10 मई का। ओके, तो आप ये फ़्लाइट ले सकते हैं जिसका दाम जो फेयर इसमें दिखा रहा है वो है 26,548। ओके, ये फ़्लाइट्स है। तो आप बहुत सारे फ़्लाइट्स के कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा जब आपको जाना है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। तो UAE तो अभी बैन है, तो UAE से ट्रांजिट भी अलाउ नहीं है, मैंने एमिरेट्स के वेबसाइट में पढ़ा था। तो आप कोई उस कंट्री से जाइएगा जो बैन नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ अर्मानिया से रियाद के लिए। ओके, उसके लिए भी डायरेक्ट एयरलाइन नहीं है, कतर एयरलाइंस है जो आप बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 26,260 रुपीज़ है। और ये मैंने जो चेक करा है वो 26 मई का चेक करा है। ओके, आपकी स्क्रीन में है ये सारे जो भी मैंने बताया है आपको। अब बात करते हैं होटल्स के। होटल्स वहाँ में बहुत ही सस्ता है। अगर आप वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ होटल्स जो मैंने देखे हैं वो 15 रुपये या फिर 154 रुपीज़ का भी है। कुछ होटल्स 15 रुपये के भी मुझे दिखे थे, पता नहीं वो रियलिस्टिक फिगर है या नहीं। 210 रुपये के हॉस्टल्स बंक बेड वाले भी हैं। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा आपको लेना है। जो मेरे कैलकुलेशन में मैंने 1000 रुपीज़ पर डे का होटल सेलेक्ट करा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 150, 154, 210 ऐसा है। ओके, तो ये होटल्स भी है वहाँ पे जो आपको पहले बुक करना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आपको जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको होटल का कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर गलत देंगे तो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यही कोशिश कीजिएगा कि पे एट होटल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, जो होटल में जाके पेमेंट करने का ऑप्शन, ताकि आपको रिस्क प्री कैलकुलेटेड हो। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं वहाँ के फूड का। आपको ये सारे कॉस्ट मैं लास्ट में बताऊंगा। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो अर्मानिया में है, ओके, येरेवन में, वो मैंने डिटेल से स्टडी करा है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो अराउंड आपको 410 रुपये या 450 रुपये एक मील का पड़ेगा। अगर आप करेंसी देखेंगे तो येरेवन अर्मेनिया का जो करेंसी है वो इंडिया के मुकाबले थोड़ा कम है। जैसे कि इंडिया का अगर आप 1 रुपये पकड़ते हैं तो अर्मानिया का वो 7 कुछ होता है। अर्मानियन करेंसी क्या है, AMD है। ओके,
तो वो ऐसा होता है। तो ऑन एन एवरेज आप 600 रुपये पकड़ के चलिए दिन का, ओके, फूड एक्सपेंसेस। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे, मैंने बहुत ही शॉर्ट और जल्दी बताया आपको। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। अब इसका एस्टिमेशन देखते हैं कि आपको टोटल खर्चा कितना आने वाला है। ठीक है, खर्चा कितना आने वाला है आपको, अगर आप इन सारे चीज़ों को ऐड कर देंगे, चाहे वीज़ा का, कोविड टेस्ट, फ्लाइट्स, होटल, फूड, कोविड टेस्ट अरमानिया में, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ मैंने एक चीज़ छोड़ा है, कोविड टेस्ट अरमानिया का। ओके, कोविड टेस्ट अरमानिया का जो लैब्स है अप्रूव्ड, वो भी मैं आपको दे दूंगा, लिंक में आप देख लीजिएगा। ये टोटल कॉस्ट को अगर जोड़े तो 80,000 अप्रोक्स आ रहा है, जिसमें से मैंने पर डे 1000 होटल का सेलेक्ट कर रहा है। अगर सिंगल आदमी जा रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो वो शेयर हो जाएगा। अगर आप ये सारे कॉस्ट देखेंगे तो इसमें फ़्लाइट टिकट अराउंड 50,000 का है, बाकी जो मिसलेनियस है वो 25 से 30,000 का। ठीक है जी, चलिए फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है आपको वो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने कोशिश करा है आपको बताने का। तभी भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, और जो मैंने वीडियो में बताया प्लीज़ उसको देख लीजिए, जो नहीं बताया वही पूछिए ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्दी कोशिश करूंगा कि केनिया का एक वीडियो जो मैंने अभी तक डेटा कलेक्ट करा है, केनिया नैरोबी से कैसे आए, वो आपको बताऊंगा ताकि आपके पास ऑप्शंस हों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।